ओम नमो नारायण। मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, क्या हाल चाल। तो 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इस सूर्य ग्रहण का यदि किसी एक राशि और एक लगन पर बात करें तो मिथुन एक वो राशि और वो लगन है जिस पे इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव हो सकता है। क्योंकि मित्रों बात ये है, ये पूरा ग्रहण ही मिथुन पे ही है, मिथुन राशि और मिथुन लगन पे। तो यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लगन है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव मान के चलो आप 15 अगस्त तक रहने वाला है। एक तो ये जो धारणा बन गई है कि भाई एक दिन में ग्रहण नहीं, वो आपके विचारों को, आपकी सोच को, आपकी कार्य क्षमता को और हर तरह से आपको अगले 2-3 महीने, कम से कम 15 अगस्त मान लो, वो आपको प्रभावित रखेगा। क्योंकि राहु देव वैसे ही राशि संधि में है। तो जितना क्या है कि देखो, राहु को राजयोगकारी बता दिया। अब पिछले 1.25 साल से राहु आपकी राशि पे है। मैं नहीं बता सकता कितने राजयोगकारी हैं राहुदेव, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। भाई पिछले 1.25 साल से जिससे आपका पाड़ा पड़ा है, उसके बारे में एक एस्ट्रोलॉजर क्या बताएगा। आपका है 1.25 साल का अनुभव, पिछले 1.25 साल का। राहु कितना बड़ा है, राजयोगकारी होते हैं राहुदेव। अधूरी और अपूर्ण जो परिकल्पनाएं हैं, भौतिकता की अंधी दौड़ है, उसका नाम है राहुदेव। अब भगवान जाने कैसे राजयोगकारी सिद्ध कर दिया कुछ मित्रों ने। तो मेरे मिथुन वाले मित्रों को तो सलाह दी जाती है, अभी ये राशि संधि में है, राशि बदलेगा अब ये। तो ये आपके लिए विशेष सावधानी के दिन है। ऐसा ना हो जाते जाते आपको, चलो अगर आपका कोई टारगेट पूरा भी हो गया, कुछ आपने अचीव भी कर लिया, ऐसी बात नहीं है, मिथुन का राहु है, करवा देता है। लेकिन इसकी प्रवृत्ति है कि ये खत्म भी करवा देता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। स्वयं आप कथा पढ़ो राहुदेव की, स्वयं यही है, यही अर्थ है। तो एक लंबा कलेश आपको ये इस टाइम में दे के जा सकता है। तो जो आपने अगर कुछ इसने दिया भी है तो उसको संचित करना आपने सीखना है। ऐसा ना हो ना आपको कुछ दे दिया और फिर बाद में उससे डबल ले जाए ये, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति है भाई ये। मैं जानता हूं इनको, ये देवता इतना महान है। तो यहां मित्र शत्रु कुछ नहीं चलता है, ऊंच नीच कुछ नहीं चलेगा। हर चीज का, हर व्यक्ति का एक ऐसा स्वभाव होता है, ऐसे ही ग्रह हैं, उनकी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदल सकते हो। जैसे इंसान नहीं बदल सकता अपनी कुछ चीजें बदलाव के लायक होती हैं। जैसे कोई कवि कह गए, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम। तो बात ठीक है, प्रवृत्ति आप नहीं बदल सकते ग्रह की, तो राहुदेव की ये प्रवृत्ति है। अगर इसने कुछ आपको ऊंच के राहु में दे भी दिया है तो अब उसको आपको संचित करके बचा के रखने का समय है, ना कि उछलने का। ठीक है ना।
क्योंकि बात ये है, फलादेश तो सब करते हैं ग्रह के अनुसार, लेकिन ग्रह क्या करता है? ग्रह एक मानसिक ऊर्जा इस प्रकार की आपके अंदर दे देता है कि जिसके आधार पर आप अपना अच्छा या बुरा आपका निर्धारित है। तो आपकी चेष्टाएं, आपकी ऊर्जाएं, उनका विश्लेषण ग्रह के अनुसार किया जाएगा। तो मैं तो इतना कहूंगा कि अपने आप को इस टाइम में सीमित कीजिए, कम से कम 15 अगस्त तक। क्योंकि देखो, असीम संभावनाओं का नाम राहु है। भौतिक वस्तुओं के प्रति तो इसके आकर्षण का कोई तोड़ ही नहीं है। अब वैसे ही आप मिथुन के हो, आपकी राशि का स्वामी बुध है, वो भी बड़ा स्थिर है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये वीडियो बड़े काम का रहेगा। या जिन मित्रों का मिथुन राशि में राहु है जन्म का, उनके लिए भी ये थोड़ा बहुत लागू होगा, 40% करीबन। तो जो इस टाइम पे जो आपने अगर यदि कुछ प्राप्त कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आपको साधुवाद। लेकिन इस टाइम में आपको अपनी जो एक जल्दबाजी है, मिथुन और कन्या ये बहुत शीघ्रता से करते हैं जो भी काम करते हैं। इस टाइम में आपको उस शीघ्रता को, ज्यादा जल्दबाजी को आपने रोकना है। क्योंकि देखो, उधर बुद्धि का स्वामी बुध की राशि है। तो आप अपना विश्लेषण कीजिए, इस 1.25 साल के राहु में आपने क्या प्राप्त किया। वैसे तो खाली जो है ना, कई मित्रों के साथ तो ये भी हुआ होगा कि जैसे वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी है, अंगूर खट्टे हैं, ये राहु है, छलांगे बड़ी मरवाता है कई बार। तो अब तो 1.25 साल हो गया, अब तो जान गए होंगे आप, मैं नहीं बता सकता आपसे ज़्यादा। वो कोई और आदमी है जो बिना व्यक्ति की मानसिक शारीरिक क्षमताओं में ऊर्जा किस तरह प्रवेश कर रही है ग्रह की, ये ना जानते हुए खाली ग्रह के आधार पर फलादेश करते हैं। मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैं तो स्वयं आपसे पूछता हूँ, 1.25 साल का आपका तजुर्बा, तो उस पे रोक लगाइए इस टाइम पे। भौतिकता से तो बिल्कुल ही आपने अपने आप को, भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आप में आकर्षण है, उसको तो आप इस टाइम में बिल्कुल लॉक कर दें, लॉकडाउन कर दें बिल्कुल उस चीज़ को। क्योंकि फिर भविष्य में आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और राहु बढ़ रहा भौतिकता की तरफ, 12वें भाव की तरफ, आपके शुक्र की राशि की तरफ। मैं जो ये आपको बात कह रहा हूँ, इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कारण है तो कह रहा हूँ ना। और भविष्य में आपने अगर इतना बड़ा खर्चा कोई कर दिया तो भविष्य में वो गले की फांस आपका बढ़ने वाला है। तो आप अगर इसने थोड़ी बहुत कोई एक आध आपने छलांगे लगाई होंगी, जरूर लगवाएगा। राहु है इसका नाम, राहु देव महान, और ऊपर से मित्र बुध की राशि में। तो अगर कोई गुच्छा गुच्छा आपकी किस्मत से आपके हाथ आ गया है तो उसको संचित कीजिए इस टाइम पे। क्योंकि भौतिकता की अंधी दौड़ ही ये राहु की विपरीत परिणाम शुरू करने की या विपरीत परिणाम देने की
एक शुरुआत होती है। तो इस दौड़ से अपने आप को बचाइए, क्योंकि राहु राशि संधि में, ऊपर से सूर्य ग्रहण है, अभी लंबे व्यय में आपको डाल देगा। इस टाइम में आपको कर्जा भी नहीं लेना है, किसी से कर्जा लेने से भी बचना है। यदि कोई बड़ा एक्सपेंशन है, बड़ा कोई व्यय है, उसे 15 अगस्त तक टाल दें। अब यदि करने का विचार आपने कर ही लिया है और आप नहीं टाल सकते हैं, तो आप एक पेन कागज लेके बैठिए, 10 बार आप उस पर विचार कीजिए। क्योंकि बुध की राशि होने के कारण, मिथुन होने के कारण आप में ये क्षमता है। किसी और राशि वाले को शायद मैं ना भी देता ये सलाह, लेकिन वो क्षमता आपके अंदर है, उसको मैं जानता हूं। अनुसंधान की क्षमता आप में है, लेकिन जल्दबाजी हमेशा उसको टारगेट करती है। यही स्वभाव है मिथुन राशि का। तो इस टाइम में थोड़ा जल्दबाजी से दूर होकर, ग्रहण का समय है, एक कागज पेन लीजिए। आप निकाल सकते हो रिजल्ट उसका, आपकी योजना में कितना आधार है और कितनी वो अनाधारपूर्ण है। तो इस टाइम में जो मिथुन वालों की प्रत्येक कार्य फास्ट, शीघ्रता से, जल्दबाजी से करने की प्रवृत्ति है, उस पर इस टाइम में, ग्रहण के टाइम में आपको रोक लगानी है। रुक के, मैं आपको वैसे भी सलाह दे रहा हूं, हमारे मास्टर जी तो वैसे ही हाथ जोड़ते थे मिथुन और कन्या वालों से कि यार इन्हें नहीं समझा पाएंगे हम। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं, यदि आप इस अपनी जल्दबाजी को, वैसे भी जीवन में बता रहा हूं, इस जल्दबाजी पे आप विचार करके अगर आगे बढ़ना सीख गए ना, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है आगे बढ़ने से। ये भी मेरी गारंटी है। चाहे ग्रह की स्थितियां कितनी विपरीत हों, ये एबिलिटी बुध में है। लेकिन आपकी जल्दबाजी, प्रत्येक कार्य को शीघ्रता से करने की प्रवृत्ति, उस पर मनन करने का, सोच विचार करने का, कम समय देना उस कार्य को, हमेशा आपकी इसी कार्य में फजीयत भी होती है। तो फिलहाल मेरा रोकना है ग्रहण के टाइम का, बाकी आप जो मर्जी कर लेना, और वैसे भी तुम मानने वाले कहाँ हो। तो आशा है 15 अगस्त तक आप अपनी इस जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि ग्रहण का समय है। जो जल्दबाजी में अगर निर्णय लोगे, भविष्य में आपको भरना भी पड़ेगा। ये भी मेरी वीडियो यहीं रहेगा। मेरी बात लेट समझ में आती है, ये बात तो है। फिर आपको इस टाइम में लंबी दूरी की यात्राएं या गाड़ी, जैसे भी आप ड्राइव करते हैं या जो भी है, बड़े सावधानी से आपको चलानी पड़ेगी। हाँ, ये भी बात, शरीर पे ग्रहण है ना भाई, मिथुन लगन वालों के शरीर पे है, तो पहले अपने शरीर का ध्यान रखना है। कभी भी ग्रहण की स्थिति शरीर पर अच्छी नहीं होती है। तो कोई भी दूसरा राशि पे है तो वो मानसिक पीड़ा बढ़ाएगा, यही करेगा ना ग्रहण। बाकी तो डराने का मेरा काम नहीं है ना, मैं स्टील का बनाता हूँ आदमी को। फिर ग्रह चक्कर काटते रहो, घूमते रहो, कोई बात नहीं। खैर, तो जो भी आपका भोजन है इस टाइम में, वो उग्र नहीं होना चाहिए। नॉन वेज वगैरह इन चीज़ों से दूर रहो आप, ठीक है ना। उग्र भोजन करने से आपकी फजीयत हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको नहीं करनी है, कर्जा नहीं लेना है। अगर आपकी कोर्ट की तारीख कोई लगी हुई है तो उसको आप देखो किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है। अगस्त के बाद की ले लो, आपके फायदे की बता रहा हूं। अब रही उपायों की बात, तो गणेश जी महाराज की आराधना आप कीजिए। देखो फिर क्या कमाल करते हैं गणेश जी।
गणेश जी स्वामी है इसके, मिथुन और कन्या के। फिर धर्म स्थानों पे आप हरी दाल वगैरह कोई चीज दान कीजिए, ठीक है ना। जो ट्रांसजेंडर हैं उनको आप हरा वस्त्र, साड़ी 100, 101, 11, 21 जो आप पे रुपए हैं वो रख के उनको आशीर्वाद लीजिए आप, क्योंकि वो ऐसा एक चीज है कि वो माया नहीं जोड़ सकता है, मोह नहीं है उसके। जैसे हम लोग गृहस्थ आदमी मोह में फंस जाते हैं, वो उसका प्लस पॉइंट है, इस ऊर्जा को पहचाना है तो वो दीजिए। दूसरा, अपने वेट के बराबर हरा चारा, जितना आपका वेट है, या मिथुन राशि का आपके हो सकता है परिवार में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो अपने अनुसार जैसे मान लो उसके अनुसार हरा चारा आपको गौशाला में देना है। ये तो ऐसा उपाय है कि काटे, लेकिन प्रतिदिन, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 2-3 रुपए किलो आ जाता है। तो हरा चारा आप अपने वेट के बराबर दें, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो हफ्ते में 1 बार दें, हरा चारा देना है आपने गौशाला में। अब राहु के लिए थोड़ा अंधे व्यक्तियों को आप वस्त्र से, पढ़ाई के सामान से, खान पान से आप उनको दान कीजिए। और लालच से, घृणा से, चुगली से इस टाइम में अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि जब शरीर पे लगन पे ग्रहण होता है तो बात बढ़ जाती है। किसी लड़ाई झगड़े में, किसी बेकार बात की बहस में अपने आप को आपने डालना ही नहीं है। और ये एबिलिटी है आपके अंदर। मेरी बात सुन के अगर आप विचार कर लोगे और जिन आदमियों से आपकी बहस हो सकती है उनकी लिस्ट बना लोगे, आपका है कोई भी विरोध हो सकता है, वो एक लिस्ट बना लो आप, और उस पर अगर आप विचार करोगे कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो ये एबिलिटी मिथुन वालों में है, बशर्ते कि वो रुक के विचार करें, तो आपको ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। हाँ, ग्रहण तो आते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के तौर पे वो कुछ ऐसा गिफ्ट भी कभी हम लोगों को दे जाते हैं कि जिससे बाद में हमारी फजीयत होती है, तो हमें उससे बचना है बस। तो ठीक है मित्रों, थोड़ा क्या है कि सूर्य ग्रहण है, आपके लगन या राशि पे है, तो सुबह सुबह हरी धूप पे, हरी घास पे नंगे पैर आप चला करें, क्योंकि नेत्र का कारक सूर्य है, आपके नेत्रों पे भी असर आ सकता है इस काल में। क्या फ़ायदा है चश्मा चढ़वाने का, थोड़ा सा घूम लो सुबह। जितना ज़्यादा हरियाली में आप रहोगे, हरियाली आपके जीवन का साथी है मिथुन वालों। बस बुध का रंग हरा है, ठीक है, ये बता दिया आपको। आज ध्यान रखना इस बात का। तो ठीक है मित्रों, थोड़ा बागवानी का शौक भी आप कीजिए, मिथुन वाले हो तो फिर देखो आपको क्या आनंद आता है। ठीक है मित्रों, तो आशा है आप इस ग्रहण की चपेट में नहीं आएंगे, और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से अपने सोच विचार करके और अपने भविष्य की योजनाओं को आप अंजाम आगे देंगे। ओम नमो नारायण मित्रों।